स्वागत है आपका जीके चमत्कार पर, जहां हर सवाल के साथ खुलते हैं ज्ञान के अनमोल रहस्य और चमत्कारी तथ्य। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को तेज करने, नए नए सवालों के जवाब जानने और हर परीक्षा में बाजी मारने के लिए? याद रखें, यहाँ हर सवाल के पीछे छुपा है एक चमत्कार, और वो है जीके चमत्कार। तो अब देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और हर दिन कीजिए ज्ञान के नए चमत्कारों की खोज। जीके चमत्कार को सब्सक्राइब करें और बनाएं अपने दिमाग को सबसे तेज। प्रश्न 1। रवि ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कहा, यह मेरे दादा के इकलौते बेटे की पत्नी का बेटा है। तो वह व्यक्ति रवि का क्या लगेगा? आपके ऑप्शन हैं ए भाई, बी चाचा, सी भतीजा, डी मामा। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है ए भाई। रवि के दादा के इकलौते बेटे यानी उसके पिता हुए, और पिता की पत्नी का बेटा यानी रवि खुद या उसका भाई हुआ। क्वेश्चन 2। एक व्यक्ति एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो वह महिला उस व्यक्ति की क्या लगेगी? आपके ऑप्शन हैं ए बहन, बी माँ, सी दादी, डी बुआ। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है बी माँ। माँ की माँ यानी नानी, और नानी की इकलौती पुत्री यानी व्यक्ति की माँ होगी। क्वेश्चन 3। सीमा ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे नाना के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है। तो वह आदमी सीमा का क्या लगेगा? आपके ऑप्शन हैं ए भाई, बी मामा, सी पिता, डी पति। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है सी पिता। सीमा के नाना के इकलौते बेटे यानी उसके मामा या पिता हुए, और उनका इकलौता बेटा यानी सीमा का पिता हुआ। क्वेश्चन 3। एक व्यक्ति एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह मेरे पिता के भाई की इकलौती बेटी है। तो वह लड़की उस व्यक्ति की क्या लगेगी? आपके ऑप्शन हैं ए बहन, बी भतीजी, सी चचेरी बहन, डी भाभी। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है सी चचेरी बहन। उसके पिता के भाई यानी चाचा हुए, और चाचा की इकलौती बेटी यानी व्यक्ति की चचेरी बहन हुई। क्वेश्चन 5। मोहन ने एक महिला की ओर इशारा करके कहा, यह मेरे पिता की माँ की इकलौती बहू की बेटी है। तो महिला मोहन की क्या लगेगी? आपके ऑप्शन हैं ए बहन, बी माँ, सी बुआ, डी चाची। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है ए बहन। रमेश ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी पत्नी के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो वह व्यक्ति रमेश का क्या लगेगा? आपके ऑप्शन हैं ए बेटा, बी भतीजा, सी साला, डी दामाद। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है ए बेटा। रमेश की पत्नी के पिता यानी उसके ससुर हुए, और ससुर के इकलौते बेटे यानी उसकी पत्नी के भाई या खुद रमेश हुए, और उनका बेटा यानी रमेश का बेटा हुआ। क्वेश्चन 7। एक महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह मेरे पति की बहन के भाई का बेटा है। तो वह आदमी उस महिला का क्या लगेगा? आपके ऑप्शन हैं ए देवर, बी बेटा, सी भतीजा, डी मामा। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है बी बेटा। पति की बहन यानी ननद, और ननद का भाई यानी पति खुद हुआ, तो पति का बेटा यानी महिला का बेटा हुआ। क्वेश्चन 8। अजय ने एक महिला की ओर इशारा करके कहा, यह मेरे चाचा की पत्नी की बेटी है। तो वह महिला अजय की क्या लगेगी? आपके ऑप्शन हैं ए बहन, बी भाभी, सी भतीजी, डी माँ। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है ए बहन। चाचा की पत्नी यानी चाची हुई, और चाची की बेटी यानी चचेरी बहन हुई। क्वेश्चन 9।
सुनील ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के बेटे हैं। तो तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति सुनील का क्या लगेगा? आपके ऑप्शन है ए भतीजा, बी बेटा, सी भाई, डी चाचा। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है ए भतीजा। मेरे पिता के बेटे यानी सुनील खुद या उसका भाई हुआ और उसका बेटा यानी सुनील का भतीजा हुआ। क्वेश्चन 10। एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी मां के पति के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो वह महिला उस व्यक्ति की क्या लगेगी? आपके ऑप्शन हैं ए बहन, बी भाभी, सी पत्नी, डी मां। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है सी पत्नी। मां के पति यानी पिता हुए और पिता के इकलौते बेटे यानी व्यक्ति खुद हुआ और उसकी पत्नी यानी उसकी खुद की पत्नी हुई। भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शंस ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, सी नीति आयोग, डी सेबी सीबी। सोचिए और सही उत्तर दीजिए। दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसका फौर पर अगर सही जवाब जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में आपको इसका सही जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अब हम आपसे मिलेंगे परसों शाम 6 बजे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।